गुरुदेव, जब आप अनुष्ठान में ईश्वर का द्वार 10 सेकंड के लिए खोलते हैं, मैं हर बार बस यही मांगता हूँ कि हे ईश्वर, आप मुझे हमेशा खुश रखना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी हो। यह आपका काम है कि आप मुझे उन परिस्थितियों में भी चाहे जैसे खुश रखिए। यह सब आपके ऊपर है। गुरुदेव, मैं यह हर विश हर अनुष्ठान में मांगता हूँ। क्या मुझे अब अपनी विश बदल देनी चाहिए या मुझे यही मांगना चाहिए? रब से मांगना है तो रब को ही मांगो, क्योंकि जहाँ रब होता है वहाँ सब होता है। सारे कार्य कहीं गहरे अर्थों में प्रसन्नता को ही उदित करते हैं। बहुत धन अधिक हो जाए, खुशी के लिए धन को इकट्ठा करना चाहते हो ना। बहुत सुंदर आप हो जाएं, खुश रहने के लिए तो सुंदर दिखना चाहते हो ना। बहुत बड़ा घर हो आपका, वो प्रसन्नता के का मूल ही तो छिपा है उस बड़े घर में। बड़ी गाड़ी हो, आप उस गाड़ी में बैठकर खुशी का ही तो अनुभव करेंगे। तो बहुत मूल तत्व है। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, प्रसन्नता से बड़ी कोई औषधि है नहीं। तो और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत सरल भी और बहुत छोटी भी। मांगो तो बहुत छोटी और मिल जाए तो बहुत बड़ी, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े अरबोपति के मुंह लटके हुए हैं और वो दुखी हैं, परेशान हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। और एक छोटा सा बच्चा जिसके पैर की चप्पल भी फटी हुई है और जिसकी शरीर पर जो है उसकी शर्ट भी फटी हुई है, वो आपको कुलाचे भरता हुआ और अट्टहास करता हुआ, ठाके लगाता हुआ, तो इसका कोई तो प्रसन्नता सबसे बड़ी औषधि है। और जीवन के जितने भी प्राथमिक आयाम होते हैं मनुष्य जीवन में, वो हम प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ही प्राय पाना चाहते हैं। कुछ भी हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं प्रसन्नता होती है। तो ये तो बड़ा मंत्र है, बड़ी अच्छी बात है और आपका ये फलित हो, ये खुशी की बात भी है। एक चीज़ और भी है, जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो प्रसन्नता ही बांटता भी है। खुश रहने वाला व्यक्ति खुशियाँ ही बांटेगा। हर समय परेशान और दुखी रहने वाला व्यक्ति उसको अपने दुखड़े रोने ही पहुँचेगा। कहीं भी होगा वहाँ अपनी ही दुख की बातें सुनाने लगेगा, अपनी बीमारियों के बारे में बात करेगा, अपनी दरिद्रता के बारे में बात करेगा, अपने कर्ज़ों के बारे में, कलह के बारे में, लड़ाइयों झगड़ा जो भी जिसमें भी वो फंसा हुआ है, जो प्रसन्नता के विपरीत होती हैं, उन सब की ही चर्चा करेगा। यानी वही बांटता फिर रहा है वो। और खुश आदमी को देख करके थोड़ी देर कोई नहीं भी खुश हो रहा हो तो उसे देख के खुश हो जाता है आदमी। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी चित्र हैं, जितनी पेंटिंग्स हैं, जितने पोस्टर्स हैं फिल्मों के, जितने बड़े बड़े चीज़ आप फेसबुक पर जो अपनी वो लगाते हैं, कभी रोते हुए आईडी देखी आपने किसी के? जब तक कि वो कोई कार्टून या इस तरह का ना हो कि किसी ने आंसू बिल्कुल दहाड़े मारते हुए अपना उसमें रीलें पोस्ट कर रहे हो लोग फटे कपड़ों में और हाहाकार करते हुए और चिल्लाते हुए, चीखते हुए, या कोई अपना आयोडेक्स लगाते हुए, सब हंसते खेलते हुए फ़ोटो डालना चाहते हैं। यानी कि इसी का प्रसार वो चाहते हैं, ऐसा होना चाहते हैं वो, तभी तो हंस करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो। तो मैंने तो ऐसे भी देखे कि कुछ लोग छपास रोगी एक शमशान में गए, तो शमशान में वो बाद में उन्होंने कहा कि 4-6 लोग आप सब वीआईपी खड़े हो जाइए। तो नेताजी को मुस्कुराने गया तो वहाँ भी बहुत ज़ोर से मुस्कुरा रहे, तो इसने कौन ही मारी, बोले ये शमशान में खड़े हो, ज़रा थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर वो प्रसन्नता इसलिए कर दी गई हो कि दिखानी है किसी को तो मुश्किल हो जाता है, और अंदर से है तो अलग बात है। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे